वेलकम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइल मैनेजमेंट और आज हम करेंगे टास्क व्यू। Task View. With Task View Virtual Desktop feature, you can finally spread out all the applications that you are working on for various projects. For example, on each desktop, you can have the applications and documents pertaining to a particular task. When you need to jump from one task to another, you just switch desktops. Then, when you're ready to go back to your previous task, you just switch back to that desktop. And everything that you were working with is right there on the screen, waiting for you. No minimizing and maximizing windows to get back to work. टास्क व्यू एक वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर है जिसके द्वारा हम एप्लीकेशंस को अलग अलग कर सकते हैं। जब हम कई एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं और हम चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर दें और दूसरी को ओपन कर दें, तो हम टास्क व्यू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको अब दिखाया गया है, 3 टाइप की एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है। आपको जिस भी विंडो पे वर्क करना है, आप उस एप्लीकेशंस पे या उस विंडो पे आप क्लिक करोगे तो आपकी वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, उस एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर दोगे और आप चाहते हो कि दूसरी एप्लीकेशन पे आपको वर्क करना है, तो आप वो वाली एप्लीकेशन ओपन कर लोगे। इस तरह से हम एक एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करके दूसरी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं टास्क व्यू के द्वारा। Searching a file or folder. If you want to search a file or folder in your computer, then you will take the steps as shown here. Open the File Explorer from the Start menu. If you know the disk, then select it, otherwise click on the This PC button and then type the file or folder name that you want to search. For example, we can search Final Project 2016-2017 folder. So, typing its name in search box. After hitting Enter key, wait for some time. When the search will be completed, the file or folder will appear on the screen. नेक्स्ट है हम फाइल्स एंड फोल्डर को सर्च कैसे करते हैं। सर्चिंग ए फाइल्स और फोल्डर, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जाना होगा। डेस्कटॉप पर जाने के बाद हमें फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन करना होगा। फ़ाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें डिस्क चूज़ करनी है जिसमें हमारे फ़ाइल सेव है। डिस्क पता नहीं है तो आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च रिकॉर्ड में, यहाँ पर आप सर्च दिस पीसी में, यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल का नाम डालोगे, जैसे कि फाइनल प्रोजेक्ट 2016। इस टाइप से आपको ये नाम डालना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने क्या है, फाइनल प्रोजेक्ट 2016-17 नाम से ये फ़ाइल सर्च होकर आ जाएगी। Wildcards. Wildcards are symbols you can use when you don't know exactly what you are looking for, but can almost guess. There are 2 wildcards supported in Windows Search: asterisk and question mark. Wildcard asterisk, searching for unknown strings. Using an asterisk allows you to replace a string of text. This is often useful if you know what kind of file you are looking for, but don't know where it is. For example, if we search for image*.jpg, then all instances of image files starting with image and ending with .jpg will be shown. नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड हम तब यूज़ करते हैं जब आपको ये पता नहीं है कि आप सर्च क्या करना चाहते हो, बस आप गैस करते हैं। हमारी जो विंडो है वो 2 टाइप के वाइल्ड कार्ड एक्सेप्ट करती है, एस्ट्रिक्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक्स जो है वो स्ट्रिंग सर्च करने के लिए यूज़ होता है। जो अननोन स्ट्रिंग्स होती है वो सर्च करने के लिए यूज़ होता है। यह आपकी हेल्प करता है कि आपको किस टाइप की फ़ाइल सर्च करनी है।
पर आपको पता नहीं है कि वो फाइल आपकी कहाँ पर सेव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इमेज सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि इमेज फॉलोड बाय *jpg, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? हमारे पास इमेज शो होगी जिसके स्टार्टिंग में इमेज होगी और एंडिंग में jpg। Wildcard question mark searching for unknown characters. Simply, the wildcard question mark lets you replace it for any character in a search. This means that if you are looking for a file and you are not sure how it is spelled, you can simply substitute question mark for the characters you don't know. For example, if you have confusion that is it meeting or meaning, you can try a wildcard search for *me ing .docs. नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क सर्चिंग फॉर अननोन करेक्टर्स। वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम अननोन करेक्टर्स को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, जिस करेक्टर का हमें पता नहीं है कि हम क्या सर्च करना चाहते हैं। तो इस टाइप के करेक्टर्स के लिए हम वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क यूज़ करना चाहते हैं। अगर हमें फाइल्स का नाम पता नहीं है कि हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, तो हम वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम मीटिंग और मीनिंग दोनों में कंफ्यूज हैं, तो हम वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे इस टाइप से, जैसे कि मी राइट करूँगा, मी राइट करने के बाद !ing.docx। Various file formats. In a computer, a file format is the layout of a file in terms of how the data within the file is organized. A program that uses the data in a file must be able to recognize and possibly access data within the file. For example, the program that we call a web browser is able to process and display a file in the HTML file format so that it appears as a web page, but it cannot display a file in a format designed for Microsoft's Excel program. A particular file format is often indicated as part of a file's name by a file name extension, suffix. There are as many different file formats as there are different programs to process the files. A few of the more common file formats are: नेक्स्ट है वेरियस फाइल फॉर्मेट। फ़ाइल फॉर्मेट के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमारा डाटा कंप्यूटर में फ़ाइल्स में कैसे ऑर्गेनाइज है और किस टाइप की हमारी फ़ाइल है। हम अलग अलग फाइल्स फॉर्मेट्स को, यानी कि अलग अलग फ़ाइल्स को ओपन करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी फ़ाइल्स के अंदर डाटा है वो रन हो सकें। जैसे कि अलग अलग टाइप के ब्राउज़र्स, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट ओपेरा, सफारी, इन सभी ब्राउज़र्स के अंदर HTML फाइल्स यूज़ होती है। .html जो फाइल होती है वो यूज़ होती है, और वो फाइल हम इनके अंदर ओपन कर सकते हैं। हम इनमें एक्सेल प्रोग्राम ओपन नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग फ़ाइल्स को ओपन करने के लिए अलग अलग फ़ाइल फॉर्मेट होते हैं, और इस फाइल फॉर्मेट्स के द्वारा ही हमें ये पता लगता है कि ये फ़ाइल किस टाइप की है। जैसे कि .avi फाइल है, .mov फाइल है, .mp4 फाइल है। ये सभी फाइल्स क्या होती हैं? हमारी वीडियो फाइल होती हैं। .docx फाइल ये हमारी क्या है? वर्ड की फाइल होती है। Doc, Microsoft Word document. Docs, Microsoft Word 2007 document. HTML, Hypertext Markup Language, opens in any web browser. MDB, Microsoft Access Database, opens in Microsoft Access. PDF, Portable Document Format, opens in Acrobat Reader. PPT, Microsoft PowerPoint Presentation, opens in Microsoft PowerPoint. SWF, Macromedia Flash Format File, opens in Flash Player. TXT, Text Document, opens in Notepad or WordPad. XLS,
Microsoft Excel spreadsheet opens in MS Excel. BMP. Windows bitmap opens in MS Paint or any photo editor or photo viewer. CDR. CorelDRAW vector file opens in CorelDRAW. GIF. CompuServe graphics interchange opens in any photo editor or photo viewer or in movie player if it is animated file. JPG. JPEG compliant image opens in any photo editor or photo viewer. MP3. Compressed audio file opens in media player. WAV. Windows audio file opens in media player. Windows video file opens in media player. MP4. Most commonly used to store video and audio file. RAR. WinRAR compressed archive opens with WinRAR or WinZIP. ZIP. Compressed archive file opens with Windows unzip, WinRAR और WinZIP. नेक्स्ट हम अलग अलग फ़ाइल फॉर्मेट के बारे में रीड करेंगे. नंबर 1 है डॉक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल. DOCX डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट. HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओपन इन एनी ब्राउज़र. नेक्स्ट है MDB, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ओपन्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन होती है. नेक्स्ट है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओपन इन एक्रोबैट रीडर्स. नेक्स्ट है PPT, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन होती है. नेक्स्ट है SWF, मैक्रोमीडिया फ्लैश फॉर्मेट फाइल ओपन इन फ्लैश प्लेयर. नेक्स्ट है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन इन नोटपैड और वर्डपैड. नेक्स्ट है एक्सेलस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेपरेट शीट ओपन इन MS एक्सेल. ये MS एक्सेल में ओपन होती है. BMP, विंडोज़ बिटमैप ओपन इन MS पेंट और एनी फ़ोटो एडिटर और फोटो व्यूवर. नेक्स्ट है CDR, कोरलड्रा वेक्टर ड्राइंग फाइल ओपन इन कोरलड्रा. कोरलड्रा एक प्रोग्राम होता है, ये फाइल उसमें ओपन होती है. GIF, comprehensive graphics interchange open in any photo editor or photo viewers or in movie players if it is animated file. Next है JPG compliant image opens in any photo editors or photo viewers. Next है MP3, compressed audio file open in media players. ये ऑडियो फाइल होती है. नेक्स्ट है वेव, विंडोज़ ऑडियो फाइल्स ओपन इन मीडिया प्लेयर्स. ये भी ऑडियो फाइल होती है. नेक्स्ट है AVI, विंडोज़ वीडियो फाइल ओपन इन मीडिया प्लेयर्स. नेक्स्ट है MP4, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू स्टोर वीडियो एंड ऑडियो फाइल. WinRAR कंप्रेस्ड आर्चिव्स ओपन इन WinRAR और WinZip. यह क्या है, एक कंप्रेस्ड फाइल होती है जो WinRAR और WinZip नाम से जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें ओपन होती है. जिप फाइल, compressed archive file open with Windows unzip, WinRAR और WinZip.